अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं जमशेद और आप देख रहे हैं जमशेद स्टूडियो यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ईद उल अजहा का पार्ट नंबर 7 जो कि डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो इस फ़ाइल को पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और इस फ़ाइल को जो है आपने ES फाइल एक्सप्लोरर से एक्सट्रैक्ट करनी है। तो जैसा कि आप एग्जांपल देख रहे हैं कि इस तरह का हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो चलते हैं अपने पिक्सल लैब को कर लेते हैं ओपन। तो पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद आपने जो है इंटरफेस अपना ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के बाद यहाँ पर अपने फ्रॉम गैलरी में आ जाना है। गैलरी में आने के बाद हमने ये बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। तो ओके कर लेना है जस्ट, और आपने जूम करके देख लेना है फुल HD हाई रेजोल्यूशन के अंदर। ये आपको PNG मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो एक जो है PNG फुल HD हाई रेजोल्यूशन के अंदर है। तो नेक्स्ट टाइम भी मैं तकरीबन 6 से 7 डिज़ाइन हैं मेरे पास ईद उल अज़हा के जो मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो वो भी कमाल के डिज़ाइन हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिज़ाइन है जो कि आपको पसंद आने वाले हैं। तो इस तरह अपना जो है सपोर्ट करनी है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि आपके लिए जो है बहुत ही कमाल की CDR फाइल और PNG डेटा और पिक्सल लैब के प्रोजेक्ट शेयर करता रहूँगा। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपनी कमेंट्स राय का इजहार ज़रूर किया करें कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो आज बहुत सारे जो है कमेंट्स आए होते कि सर हमें पासवर्ड नहीं मिला। तो भाई आपने जो है यूट्यूब पर एक CC सबटाइटल के नाम से एक ऑप्शन होता है, आपने उसे इनेबल करके रखना है। तो जब भी पासवर्ड शो होगा तो आपके सामने शो हो जाएगा। तो अगर आपने सबटाइटल ऑन नहीं किया हुआ तो आपके पास पासवर्ड नहीं शो होगा। तो मैं जो है अब CC सबटाइटल में जो है पासवर्ड अपना डाल देता हूँ और वीडियो में नहीं डालता जब एडिटिंग करता हूँ। तो सो गाइस, तो आपने ज़रूर नोट करना है कि अपने CC सबटाइटल को ऑन करके रखना है, क्योंकि अब मेरे जो पासवर्ड हैं वो इसी के अंदर ही मैं ऐड करूँगा, क्योंकि वो काफ़ी ईजी है। तो इस वजह से अगर आपको मुश्किल होती है तो मैं वीडियो में शो करा दूँगा। तो इस तरह से हमने इन सब चीज़ों को जो है ऐड कर लेना है। तो ये सब मटेरियल जो है फुल HD हाई रेजोल्यूशन के अंदर है। तो आपने ईद उल अज़हा जो है इसको मैंने थोड़ा सा प्लास्टिक इफ़ेक्ट दिया है और ये देखें थोड़ी सी लुक इसकी जो है बहुत ही अच्छी हो चुकी है। तो अगर आप कोरल ड्रा यूज़ करते हैं तो आप प्लास्टिक इफ़ेक्ट यूज़ करें तो बेस्ट है। तो काफ़ी कमाल की चीज़ है। तो अब हमने इसके अंदर जो है लाटीन जो है इनको ऐड कर लेने हैं, यहाँ पर रख देना है। तो ओके करने के बाद हमने फिर से इसको जो है डुप्लिकेट बनाना है। डुप्लिकेट बनाने के बाद आपने यहाँ पर रख लेना है। रखने के बाद आपने इसे थोड़ा सा रिसाइज़ कर लेना है और लाइक दिस। तो आपने क्या करना है, इससे फिर से डुप्लिकेट बना लेना है। डुप्लिकेट बनाने के बाद आपने क्या करना है, इस जो है ईद के टेक्स्ट को जो है पेंसिल के निशान के ऊपर क्लिक करके आपने इसको फ्रंट पे लगाना है। तो ओके करने के बाद आपने इसको लॉक लगा लेना है। लॉक लगाने के बाद आपने इस जो है लाटिन को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। ओके लाइक दिस। आपने एक और तमाम अहले इस्लाम को ईद उल अज़हा मुबारक। तो ये PNG हमने ऐड कर लेनी है। तो लाइक दिस। अब हमने फिर से फ्रॉम गैलरी में आने की खुशियाँ मुबारक, जो कि ये टेक्स्ट जो है मैं यहाँ पर नीचे ऐड कर लूँगा। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से। और अब हमने जो है एनिमल्स जो हैं कुर्बानी की हमने उनको ऐड कर लेना है। तो ये इनकी साइड थोड़ी सी चेंज है, तो यही राइट है। तो ये देख सकते हैं, इससे थोड़ा सा हमने जो है जूम इन कर लेना है। करने के बाद आपने क्या करना है, फिर से इंपोर्ट में आना है। इंपोर्ट में आने के बाद एक जो है खजूर के दरख्त हैं उनको जो है आपने ऐड कर लेना है। तो ये देखें खुशियाँ मुबारक जो है हमने इसको फ्रंट पे लगा लेना है। और ये है जो है हमारी फ्रेम जो कि हमने पिक लगानी है इसके ऊपर। तो ये देखें बहुत ही कमाल की लुक है इसकी। तो इसको हमने क्या करना है, ये थोड़ी सी सेटिंग नहीं हो रही तो मैं जो है मूव बाय इसकी जो है इस तरह से सेटिंग करूँगा। तो ये देख सकते हैं सबको आपने जो है लॉक लगा के रखना है। तो अब मैंने अपनी पिक जो है ऐड कर लेनी है यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं। और अगर आपको PNG इसका बैकग्राउंड जो है रिमूव करना नहीं आता तो आपने removebj.com से अपना बैकग्राउंड जो है रिमूव कर सकते हैं सिर्फ 5 सेकंड के अंदर। तो अब मैंने अपना मोनोग्राम जो है ऐड कर लेना है यहाँ पर। तो देख सकते हैं।
तो ये ऐड करने के बाद आपने फिर से फ्रॉम गैलरी में आ जाना है। तो ये हमने कॉर्नर जो है इनको ऐड कर लेना है, ये भी काफ़ी खूबसूरत और कमाल के हैं। तो फिर से हमने डुप्लिकेट बना लेना है। डुप्लिकेट बनाने के बाद आपने क्रॉप में आना है और इसकी रोटेशन जो है चेंज कर लेनी है। तो लाइक दिस अब हमने इस तरह से लगा लेना है। तो ये देख सकते हैं कि ये हमने जो है इस प्रोजेक्ट को हमने सेव कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त, बाय।